जय हिंद दोस्तों। कैसे? बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी तक हमने कुछ बातें आपको करी। जो भी क्यूआर स्कैन आप करते हैं, क्यूआर स्कैन को करने के बाद में आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे पहुंचते हैं। ठीक है। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बाद में आपके पास में क्या होता है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझने की। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, और नेक्स्ट आर्टिकल जो आपके सामने इसमें पे दिखाई दे रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा काम आया करता है एग्जामिनेशंस के रिस्पेक्ट में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हमारे इनऑर्गेनिक से रिलेटेड हैं वो यहीं से गवर्न हुआ करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसके सामने आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या होती है? क्योंकि एक वर्ड आ रहा है आयन, तो यहां आयन बनाने की बात आती है। स्पेशली अगर हम यहां बात करेंगे तो यहां पर जो आयन बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा एक कैटायन। कैटायन को आयन बनाना मतलब हमारे पास में एक एटम है ए, वो होना चाहिए गैसियस। और इस गैसियस एटम से वन इलेक्ट्रॉन को निकालने पर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी आपको देनी पड़ती है, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। फिर से समझिए, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, आखिरकार हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो डेफिनेशन हमारी इस तरह से हुआ करती है। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस क्यों है, आइसोलेटेड क्यों है, इसके ऊपर थोड़ी सी बातें बतानी जरूरी है। मान लीजिए हमारे पास में कोई एटम सॉलिड है। ठीक है। आप इसे जो भी हीट देंगे उससे इसका इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं, क्योंकि पहले ये सॉलिड कन्वर्ट होगा किसमें, किसी लिक्विड में, और ये लिक्विड कन्वर्ट होगा किसी ना किसी गैस में। ठीक है। तो ये जो हीट है हमारी, ये इलेक्ट्रॉन निकालने में नहीं, ये हमारी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनाने में यूज होगी। पता चला यहीं तक ही खत्म हो गई सब कुछ। आगे की जरूरत जो थी एनर्जी की वो पूरी नहीं हो पाई। तो इसलिए इन दो फेज को हटा करके हम डायरेक्ट क्या कहते हैं कि अगर मैं गैसियस स्टेट में एनर्जी दूंगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अगर मैं गैसियस स्टेट में एनर्जी दूंगा तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो कोई और स्टेज है नहीं। तो इसके बाद इसके अंदर से जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और वो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएंगे, जैसा कि यहां पर। तो ये क्या हुआ, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई? तो पहली तो बात ये हो गई कि ये आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए और एटम होना चाहिए। ठीक है। चलो, अब अब इसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक क्वेश्चन से मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। जैसे अगर मैं कहने लगता हूं आपसे, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे की बात समझ में आती है। करेक्ट फॉर आई, मतलब आयनेशन एनर्जी के रिस्पेक्टिव कौन सी वाली बात सही है? एक सॉलिड था, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या ये वाली बात सही है? दूसरी बात हमारे पास में है, हमारे पास A2 है, गैस ही है, और उसने हमसे कहा कि इसके द्वारा हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या ये बात सही है? उसने तीसरा हमसे कहा A2 है, गैस है, और इस A2 से हमने दो इलेक्ट्रॉन निकाले, इस तरह से, क्या ये वाली बात सही है? या फिर वो हमसे कहेगा एक गैस है जिसके अंदर से हमने दो इलेक्ट्रॉन निकाले, सपोज करिए हमसे कहता है यहाँ जो हीट लगी है वो क्यू है, यहाँ जो हीट लगी वो क्यू है। मान लीजिए यहाँ 2Q हीट लगी है, उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, मतलब हम Q मान लें क्या, यहाँ 2Q हीट लगी है, उसे डिवाइड बाई 2 करेंगे, मतलब वो हमसे ये जानने की कोशिश करता है कि इनमें से कौन आयनेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, बताइए, थोड़ा सा समय लीजिए, बात करिए। और अगर आप गलत बताएंगे ना, तो यहां पर एक है दमदमी माई, ये दमदमी माई यहां पर है, और ये दमदमी माई आपको फिर दम डुम 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 डुम, ये दमदमी माई है, ये अपने हाथ में, ये देखो, ये रही दमदमी माई। अगर आप आंसर गलत देंगे तो ये आपकी पिटाई कर देंगी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम पहले की बात करते हैं तो ये एक सॉलिड है, ठीक है, तो यही बात हमारी कैंसिल हो गई, क्योंकि ये आयनेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो सॉलिड पे वर्क नहीं करता, वो किस पे वर्क करता है, गैस पे। दूसरी बात, सेकंड में हमारे पास में जो गड़बड़ हुआ वो ये हुआ कि एक सिंगल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात होती है, आइसोलेटेड, मतलब किसी से जुड़ा हुआ ना हो, ये भी गलत हो गया। तीसरी बात, हमारे पास में मान लीजिए एक A2 टाइप का है, जैसे A2 हाइड्रोजन होता है H2, इससे हमने कहा कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो हमने ये सोचा H2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब दो के लिए मान लीजिए एनर्जी हमारी x लगती है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए x/2 होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने बार बार आपसे कहा, पहली बात है सॉलिड होना चाहिए, दूसरी बात है अकेला होना चाहिए, तो अकेला नहीं है। ये अकेला तो है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 2। तो ये सारी ही बातें गलत हैं। यस, ये सारी बातें गलत हैं। अगर आपने इनमें से किसी एक को आंसर दिया है, तो अब ये दमदमी माई आपको छोड़ेंगी नहीं, डिशुम 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 डिशुम, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आयनेशन एनर्जी के लिए बात सही नहीं है, कोई भी बात सही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी बनता है, और ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। शायद बात समझ में आई। पहला, सॉलिड है उसके लिए वर्ड नहीं काम करता, दो हैं इसलिए काम नहीं करता, दो हैं इसलिए काम नहीं करता, और ये एक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसलिए भी वर्क नहीं करता है। तो अब आते हैं इससे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट है। पहला पॉइंट, ये अपने आप में एंडोथर्मिक होता है, मतलब ये एंडोथर्मिक होने का मतलब है कि हम इसमें हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा पॉइंट जो यहां पर याद रखने वाला है वो ये है कि अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। अगर आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड आयनेशन एनर्जी। इस तरह से हम बोलते चले जाते हैं। तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी से ज्यादा होता है मुश्किल नेक्स्ट का निकलना, उससे ज्यादा होता है नेक्स्ट का निकलना, इस तरह से। मतलब ये है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होता है। मान लीजिए कोई एक आदमी है, ठीक है, उसके हाथ पैर हैं, अगर उसका एक कोई हाथ तोड़ दे, तो क्या वो दूसरा हाथ तोड़ने देगा आपको आसानी से, या कोई भी ऐसी चीज बोल नहीं। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरे को नहीं निकलने देते। तो इस तरह के लॉजिक्स देते हैं लोग कि हाथ तोड़ दे, ये तोड़ दे, अरे नहीं भाई, वो ऐसा नहीं, बड़े आराम से समझाइए सेंस के लैंग्वेज में। मैं उसको पक्ष में नहीं हूं उस तरह के लॉजिक्स के, मैं इस पक्ष में हूं कि अभी अभी मैंने आपको बताया था एक आयनिक रेडियस वाले में, कि ये हमारे पास में है, ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस वाले इलेक्ट्रॉन पे एक रिपल्शन लग रहा है, एक अट्रैक्शन है, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन है, और इस इलेक्ट्रॉन का इस पे रिपल्शन है। मान लीजिए आपने ये इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो यहां क्या होगा, इसका रिपल्शन खत्म होगा और अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो साइज क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा, A+ का साइज छोटा हो जाएगा। इसके अंदर प्रोटॉन जितने भी हैं,
मान लीजिए प्रोटॉन एक्स है तो इसके अंदर भी प्रोटॉन एक्स ही होंगे, और नेक्स्ट टाइम में हमारे पास में साइज और छोटा हो जाएगा, अभी भी प्रोटॉन क्या रहेंगे, एक्स रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, प्रोटॉन तो अभी भी उतना ही है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन के हटा देने से साइज छोटा होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, और नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चलिए, ये भी हमारी दो बातें पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थर्ड नंबर का पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके पास में नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका है, तो वहां पर आयनेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। जैसे हीलियम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लिखते कैसे हम इसको, 1s2। तो इसकी आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई हुआ करती है। क्या कोई सबसेल्स के रेस्पेक्टिव बात करता है? सबसेल्स, अगर हम बात करेंगे सबसेल्स, कैसे, SPDF। तो मान लीजिए S2 है, तो ये फुल है, S में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो पूरे हैं, तो इसकी आयनेशन एनर्जी S1 वाले से ज्यादा होगी। जैसे 2s2 है, ये 2s1 है, तो इसकी आयनेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। क्या आयनेशन एनर्जी ज्यादा है, इस वाले की। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं, क्या, ये जो आगे लिखा होता है ये ऑर्बिट का नंबर होता है, आप में से सारे बच्चे जानते होंगे, या जो नहीं जानते वो समझ लिए, कि जो ये आगे लिखा है ऑर्बिट का नंबर है, तो इस सेकंड ऑर्बिट की बात चल रही है। ठीक है, एक हमारे पास में सेकंड ऑर्बिट का मतलब क्या है, कि फर्स्ट ऑर्बिट तो ये रहा न्यूक्लियस के चारों तरफ, सेकंड ऑर्बिट हमारा ये रहा, फिर उसके बाद थर्ड ऑर्बिट हमारा ये रहा, इस तरह से। तो थर्ड ऑर्बिट हमारे पास में क्या दूर है, सेकंड ऑर्बिट हमारे पास में पास है, फर्स्ट ऑर्बिट और भी पास है। तो कल को अगर हमारे पास में एक फर्स्ट ऑर्बिट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड ऑर्बिट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर वो हमसे कहेगा कि मैक्सिमम IE किस वाले केस की होगी, बताइए सोच के जरा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वो होगी जहां सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहां होगा, फर्स्ट वाले में, तो सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी यहां पर होगी, ऐसे। इज दिस क्लियर? तो अगर हमारे पास में दोनों फुल हैं, तो ये देखते हैं कि पास में कौन है, और एक फुल एक हाफ है, तो फुल वाले को प्रेफरेंस देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज क्लियर। चलिए, आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, उसके ऊपर हम लोग अब जरा डिस्कशन कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 हमारा ये कहता है कि अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं किसी ग्रुप में, अब हमारे पास में ग्रुप और पीरियड की बात चल रही है, तो हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, किसी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम अगर चल रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारे आयनेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम अगर हम जा रहे हैं, मान लीजिए हम टॉप पे थे और नीचे की ओर जा रहे हैं बॉटम में, तो आपकी आयनेशन एनर्जी जो है वो आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। टॉप टू बॉटम जाने में आयनेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा, इजी रिमूव ऑफ, इजी रिमूव ऑफ क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। सर ये कैसे पॉसिबल हो गया, कोई जादू मंत्र है? हाँ जी, बिल्कुल जादू मंत्र है। वो जादू मंत्र क्या है, वो जादू मंत्र ये है कि हम जब नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है, तो जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे तो हमें ये देखना होगा कि हो क्या रहा है।
तो नीचे की ओर जाने पे मतलब मान लीजिए हमारे पास में ऊपर की ओर लिथियम है, फिर कौन है, सोडियम है, फिर पोटेशियम है, सीजियम, इस तरह से। तो अगर मैं इनकी ही बात करता हूं लिथियम की, तो लिथियम में हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, और यहाँ होते हैं 11। यहां की अगर साइज की बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इस जगह पर हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पर हो गया। सोडियम की अगर हम बात करते हैं, तो सोडियम के केस में हमारे पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि सोडियम का कितना होगा, 2 8 1, इसका कितना है, 2 1। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऐसे। और एक इसके और भी नेक्स्ट हो गया, शायद अब मेरी बात समझ गए होंगे। बात क्या है, बात यह है कि लिथियम का साइज कैसा है, छोटा है, सोडियम का साइज कैसा है, बड़ा है। मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम निकालने वाले हैं, हम किसको निकालने वाले हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन को। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो यहां से मैं रिमूव कर रहा हूं वो, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं वो, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, यहां पर डिस्टेंस क्या है, पास है, पास है तो अट्रैक्शन ज्यादा है। यहां डिस्टेंस क्या, बहुत दूर है, अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा, आसान। इलेक्ट्रॉन का निकलना इस जगह पर आसान होगा, तो इसकी आयनेशन एनर्जी कैसी होगी, लो होगी, कम होगी। दैट्स इट। डन, क्लियर, ठीक है। चलिए, अब पॉइंट नंबर 6 हमारे पास में आता है। पॉइंट 6 क्या कहता है, कि अगर इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है, इजी है, इजी रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस अपने आप में एक गुड रिड्यूसर होगा, ये भी याद रखें। इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या मानी जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है तो बहुत अच्छा रिड्यूसर हो गया, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, क्योंकि रिड्यूसर्स कौन होते हैं, रिड्यूसर आपके वो हुआ करते हैं जो सामने वाले को रिड्यूस कर सके इलेक्ट्रॉन से। तो ये ए जो है इलेक्ट्रॉन देगा और सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए फिर से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का केवल यही है। क्या है, टॉप टू बॉटम तो मैंने कहा आयनेशन एनर्जी कम होती है लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, लेफ्ट टू राइट, आयनेशन एनर्जी में इंक्रीज, मतलब इन जनरल तो इंक्रीज होती है, लेकिन कहीं कहीं पर यह चीज गड़बड़ हो जाती है। कैसे, ये डिपेंडिंग ऑन सब सेल्स होता है। जैसे लिथियम है, इसका 3 है, 3 का मतलब क्या है, 1s2 2s1। बेरिलियम है बेरिलियम का 4 है, 1s2 2s2। उसके बाद में हमारे पास में कौन है, बोरोन है। बोरोन में हमारे पास में क्या है, 1s2 2s2 2p1, इस तरह से। तो हमारे पास में अगर हम देखते हैं तो यहाँ S2 मतलब कैसा है, यहाँ पर फुलफिल्ड है। ठीक है, फुलफिल्ड है। दूसरी बात लेफ्ट टू राइट हमारा साइज छोटा होता जा रहा है। लेफ्ट टू राइट अगर हम देखेंगे तो हमारा साइज क्या हो रहा है, एटम का छोटा होता जा रहा है। ये मैंने आपको साइज वाले में या एटॉमिक रेडियस में बताया हुआ है। तो अगर मैं बात करूंगा आयनेशन एनर्जी की, तो Li से ज्यादा बी की होती है।
Li से ज्यादा Be की भी होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा Be से ज्यादा B की नहीं होती है। सर ऐसा कैसे हुआ? सिंपल सी बात है, ऐसा होने के पीछे क्या रीजन है? ऐसा होने के पीछे एक सीधा सीधा रीजन है कि यहां पर जो हमारे पास Be है वो 2s2 है, और जो बोरोन है वो हमारे पास में क्या है, 2p1 है। मतलब ये फुलफिल्ड है। ये कैसा है? फुलफिल्ड है। और फुलफिल्ड होने की वजह से इसकी आयनेशन एनर्जी बोरोन से क्या है, ज्यादा है। बोरोन से क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा यहां पर, बेरिलियम की ज्यादा होगी बोरोन से, और बोरोन की तो मैं बता ही चुका हूं ऑलरेडी किससे ज्यादा है, लिथियम से। इसे याद रखेंगे बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, बेरिलियम की इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, लेकिन Li और इसके बीच में यहां और यहां देखें तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। बोरोन का साइज छोटा है, और साइज छोटा होने की वजह से इसकी आयनेशन एनर्जी लिथियम से ज्यादा है। डन। बात क्लियर है? चले आगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कहा, मान लीजिए हमारे पास में किसको लिया हमने, हमने लिया इस बार नाइट्रोजन फैमिली को। यहां कौन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसको देखते हैं एक बार। तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2 और 2p2। यहां देखते हैं 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4। तो सिंपल सी बात है, यहाँ एकदम एक बात सामने दिखाई देती है, क्या, कि हमारे पास नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है और ये हाफ नहीं हुआ है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा है। ये हाफ है, ये पार्शल है, नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा है। बात क्लियर? अब जरा थोड़ी देर के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ही कंपेयर करके स्टार्टिंग कर देते हैं। जो जो फाइंडिंग्स हमारे साथ में आएंगी उनको हम करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? ये हमारे पास में था लास्ट में 2p3, ये हमारे पास में लास्ट में 2p4। तो इसका मतलब इसकी आयनेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। पहली बात, इज दिस क्लियर? चलिए, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दिया। इसका निकाला तो ये बना 2p2, और इसका निकाला तो ये बना 2p3। जानते हैं इस बार क्या होगा? हम्म, समझ गए कि इस बार जो आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो किसकी ज्यादा होगी? यस, वेरी गुड। O प्लस की ज्यादा होगी N प्लस से, क्योंकि इस बार ये हाफ हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये 2 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये 3 हो गया। डन।
क्लियर? चलिए, डन और क्लियर। अब इसके नेक्स्ट पे आते हैं, एक छोटा सा अलग टाइप का कंसेप्ट इसी के अंदर। कैसे? मेरे पास में एक ने कहा कि भाई साहब एन दिया हुआ है, एक ने कहा ओ प्लस दिया। अब बताइए क्या होगा? ओ प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो गया, और एन का मतलब ऑलरेडी 2p3। तो देखा जाए दोनों में इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 2 3। टोटल कितना था नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन? 7। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2 2 4 8। ओ प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो दोनों में है सेम, दोनों ही हाफ हाफ है। अब क्या करा जाए? बड़ी टेंशन वाली बात हो गई। तो टेंशन नहीं लेनी होती, अटेंशन लेनी होती है। ठीक है? टेंशन नहीं लेनी होती, अटेंशन लेनी होती है। ध्यान रखना, ये हमारे जो यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखो, ये हमारे कौन थे? ये। जब भी आपको टेंशन हो तो हमेशा न्यूटन चाचा को ध्यान करा करो। हमारे न्यूटन चाचा थे, ठीक है, उनको ध्यान करा करो। वो हमेशा ये कहते हैं कि टेंशन जब भी आपको होने लगे, उसी समय पे आप अटेंशन में आ जाइए कि आपको टेंशन का कारण कौन है। ठीक है न्यूटन चाचा? ये रहे हमारे न्यूटन चाचा। ठीक है? तो न्यूटन चाचा, यहाँ टेंशन हो रही है तो क्या करना चाहिए आप बताइए? अरे भाई, अगर यहाँ टेंशन हो रही है तो केवल ये देखना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर है, तो किसका साइज छोटा है? ओ ओ अच्छा, ओके। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर बराबर हैं, जिसका साइज छोटा होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलने मुश्किल हो जाएंगे। तो ऐसा कैसे होगा? ऐसा डिपेंड करा करता है, पहले पहले ही आपको बता चुके हैं, प्रोटॉन पे। क्योंकि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू 1/z, और z को हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? प्रोटॉन। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 7। और इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 8। सिंपल, कहानी खत्म। क्या हुआ? रेडियस जो है ओ प्लस की, वो छोटी हो जाएगी रेडियस एन से। और जब रेडियस छोटी हो जाएगी तो इस वाले केस में क्या रहेगा? इस वाले केस में क्या रहेगा? इस वाले केस में रहेगा मोर अट्रैक्शन। क्या रहेगा? मोर अट्रैक्शन। इस केस में मोर अट्रैक्शन होगा, तो इसकी आयनेशन एनर्जी भी कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है, O प्लस की आयनेशन एनर्जी ज्यादा हो गई। फिर से समझेंगे, दोनों ही केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, 7 और 7 है। इसमें प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन कैसा हो गया? ज्यादा। और अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का निकलना होगा मुश्किल, और ऐसे केस में आयनेशन एनर्जी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ठीक है? तो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन इसके अंदर बना करता है। उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और सीरीज यहां पर बताना चाहूंगा जो आपको याद होनी चाहिए। कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये दिया हुआ है। लिथियम के नीचे कौन होगा? सोडियम होगा। सोडियम के आगे कौन होगा? मैग्नीशियम होगा। यहाँ कौन होगा? एल्यूमिनियम होगा। तो हमने बताया था ये दोनों ज्यादा होते हैं। बिल्कुल सही है, ये दोनों ज्यादा होगा। ये बिल्कुल नीचे तक ऐसे ही फॉलो होगा, क्योंकि इसके अंदर सब सेल्स क्या थे? कंप्लीट थे। आगे की ओर मैंने आपको क्या बताया था कि बेरिलियम बोरोन से ज्यादा है, और बोरोन लिथियम से ज्यादा है। बिल्कुल सही है। लेकिन सर इससे नेक्स्ट वाले का क्या होगा? कार्बन का। तो ध्यान रखना, ये बातें केवल अड़ोस और पड़ोस पे है। मतलब जो धमक है, जो लड़ाई झगड़े की हम तुम बात कर रहे हैं, वो अड़ोस पड़ोस वालों को धमका सकते हो आप। आपका घर बीच में, तो इधर वाले को धमका लिया, उधर वाले को धमका लिया। लेकिन उससे नेक्स्ट वाले के पास जाओगे, उससे भी आगे वाला, उससे नेक्स्ट वाला कौन है? कार्बन। तो वो आप सबको धमका देगा।
वो कहेगा मुझे तुमसे क्या मतलब, मैं तो तुमसे बढ़िया हूं, मुझे क्या मतलब तुम लोगों से, मैं तो तुमसे बढ़िया हूं। मतलब ये है कार्बन वाले की ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? कार्बन वाले की इससे ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, अड़ोस पड़ोस का तो हो सकता है लेकिन उससे नेक्स्ट वाले का नहीं हो सकता है। क्लियर? तो ये बात अपने जहन में फिट करके आपको रखनी है। तो एक बार इसी तरह की कहानी हम कहां पर रिपीट कर रहे थे? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये दोनों है। इसी तरह से इसका भाई नीचे कार्बन का कौन है? सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ये रहा। लेकिन यहां पर भी अगली डांट पड़ जाएगी आपके ऊपर। कौन कौन है इनके नेक्स्ट में? इनके नेक्स्ट में है एफ। एफ के भी नेक्स्ट में कौन है? एनई, नोबल गैस। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है? किसका ऑर्डर हो जाएगा? आयनाइजेशन का। ठीक है? इसको किस तरह से हम दिखा रहे थे अभी अभी? इसको हम इस तरह से दिखा रहे थे कि नाइट्रोजन इज बेटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज बेटर देन कार्बन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इन सबसे अच्छा कौन है? इन सबसे अच्छा कौन है? एफ। एफ से अच्छा कौन है? एनई। ठीक है? अब कार्बन के आगे इसको फिट कर दीजिए। कौन है? बेरिलियम, बोरोन और लिथियम। देखिए कितना प्यारा सीक्वेंस बन गया, कितना प्यारा सीक्वेंस बन गया। पूरी पीरियोडिक टेबल इधर से लेकर के इधर तक हो गई, लिथियम से लेकर के लास्ट तक सारा बन गया आपके सामने। फुल फील्ड और हाफ फील्ड का बस आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपके सारे सीक्वेंस बिल्कुल बेस्ट लेवल पर आपके लिए तैयार हो गए हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है? इसी सीक्वेंस को हम इसके नीचे की ओर भी फॉलो करते हैं। यौन के नीचे होगा आर्गन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम। ये सब हमारे इसी तरह से फॉलो होते हैं। सेम। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया ये वाला। बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को इसे समझना कि हम इसको किस तरह से करेंगे। एक और मैं आपको यहाँ पर बात समझाना चाहूंगा जो मेरे मन में है कि मैं अपने बच्चों को समझा पाऊं। वो ये है बच्चों कि अगर मैं इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के एक नई चीज आपके सामने लाता हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये बात अपने दिमाग में याद रखिएगा कि जो आईई मैक्सिमम होती है वो आपकी तभी होगी जब या तो हमारे सामने कोई नॉवल गैस है या फिर नॉवल गैस जैसी है, नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब जैसे हमारे पास में कहीं पे बात करते हैं सोडियम की। ठीक है? सोडियम में होगा 281। तो ध्यान रखिएगा इस वन को मतलब फर्स्ट को निकालना बहुत आसान है। एक तो साइज बड़ा है, तो इसकी मान लीजिए आयनेशन एनर्जी जो फर्स्ट वाली है वो मान लीजिए, मैंने ऐसा नहीं कि इतना होती है 40, मान लीजिए वो कितनी है, जस्ट 40 है। पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बन गया क्या? Na+। Na+ बना तो कैसा बना ये? 2 8। 2 8 किसको बिलोंग करता है बच्चों? बोलिए मेरे साथ।
नोबल को। जब नोबल को बिलोंग करेगा तो इस वाले की जो आयनेशन एनर्जी, मतलब सेकंड टाइम अगर मैं बात करूंगा, तो वो एकदम से जंप मारेगी, एकदम से जंप, बहुत 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 ज्यादा, 40 से 2000 तक बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की। तो ऐसा इतना बड़ा डिफरेंस किस केस में होगा? इतना बड़ा डिफरेंस होगा एल्कली मेटल्स के केस में। इतना बड़ा हाई डिफरेंस कहां पर मिलेगा आपको? एल्कली मेटल्स के केस में। ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास में मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को अगर हम लिखना चाहेंगे तो 282 है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां हमारे पास में क्या हो रहा है, एक तो ऑर्बिट कम हो रहा है। कैसे? हम यहां पर थे, किस जगह पर थे? इस जगह पर। कौन से ऑर्बिट में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड से जंप होकर के हम किस में आए? सेकंड में। थर्ड तो हमने खत्म कर दिया। क्यों सर, हमने कैसे खत्म कर दिया? मान लीजिए पहले वाले में हमारे पास में देखा जाए तो ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वाले में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? नेक्स्ट वाले में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। उससे नेक्स्ट वाले में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर आपने हटा दिया तो इसका साइज तो बहुत जल्दी से छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहां लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, और ये होगा 3s2। यहां की अगर हम बात करते हैं तो यहां जो हमारे पास आयनेशन एनर्जी है पहली वाली, क्योंकि ये फुलफिल्ड है, और यहां पर अगर हम जब बात कर रहे थे तो क्या था ये? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो इसकी और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी आयनेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी आयनेशन एनर्जी इससे ज्यादा होगी। तो इसकी आपकी मान लीजिए इस तरह से होगी, मान लीजिए 400 के आसपास है। तो यहां पर सेकंड वाली क्या होगी? यहां पर सेकंड वाली क्या होगी, जरा ये हमें ध्यान देना है। तो यहां पर सेकंड वाली के लिए क्या है, क्योंकि अभी भी ऑर्बिट वही है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमारे पास में कितना बनेगा? 3s1 बनेगा। ऑर्बिट तो कम हुआ नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी से ज्यादा सेकंड की होती है, क्योंकि साइज छोटा हो गया, तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। थोड़ी सी कितनी? मान लीजिए 700 हो जाएगी। तो इसको भी अगर मैंने निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, तो फिर मैं कहां आ गया? वहीं आ गया, 28 पे आ गया। तो इस बार हमारे पास में जो थर्ड आयनेशन एनर्जी होगी वो फिर से जंप कर जाएगी। तो यहां का नोबल गैस और यहां का नोबल गैस, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो इस वाले केस में, इस वाले केस में Mg++ वाले केस में अगर हम बात करेंगे तो इसका साइज Na+ से छोटा हो जाएगा। दोनों ही नोबल गैस हैं। जब साइज छोटा हो जाएगा तो एनर्जी बहुत ही ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो नोबल गैस तो दोनों हैं, लेकिन इस वाले की आयनेशन एनर्जी जो है, इस वाले की आयनेशन एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया है। डन। डन। एक बार इसको स्कैनिंग करके समझ लीजिए, फिर से आपको समझा देता हूं इसको कैसे। मेरे पास में एक जगह पर सोडियम है, मेरे पास में एक जगह पर मैग्नीशियम है। इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 है, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है। मैंने आपसे कहा क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसका रेडियस की अगर मैं बात करता हूं, अगर कल को मुझसे कोई रेडियस की बात करता है तो इसकी रेडियस इससे मैग्नीशियम से बड़ी है। बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा।
तो यहां पर अगर हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, तो आयनेशन एनर्जी हमारे पास में जो है, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी जो सोडियम की है वो ज्यादा है फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। दूसरा पॉइंट हमारे पास में आता है कि नेक्स्ट आयनेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कि सोडियम हमारे पास में अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1s2, 2s2, 2p6, मीन्स 2 8। एक तो ऑर्बिट कम हो गया, जो मैंने बताया था आपको, ऑर्बिट छोटा हो गया इस जगह पर। तो इस जगह पर जो आयनेशन एनर्जी जब सेकंड टाइम में हम निकालेंगे वो बहुत ही ज्यादा जंप कर जाएगी। मतलब पहली आयनेशन एनर्जी अगर हमारे पास में कम है, 40 के करीब है, तो नेक्स्ट आयनेशन एनर्जी हमारे पास में लगभग 4000 या इस तरह से, या 2000, बहुत ज्यादा हो जाएगी आपकी। एक तो साइज छोटा हो गया, साथ में नॉबल हो गया। जब मैं यहां की बात करता हूं एम जी की, तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ऐसे। यहां पर हमारे पास फर्स्ट का निकालना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये फुलफिल्ड है, जबकि यहाँ हाई फुल। तो यहाँ की फर्स्ट आयनेशन एनर्जी मान लीजिए हमारे पास में जो है वो इस वाले से ज्यादा है, और वो 400 के करीब है, मान लीजिए ऐसे। अब सेकंड वाले के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये क्या रहेगा, 3s1। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ऐसी कंडीशन आ जाएगी। तो यहां से निकालना और यहां से निकालना, नॉवल से, नॉवल मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, इस ऑक्टेट कंप्लीट वाले से निकालना मुश्किल है, जबकि इससे निकालना एक बार को आसान है। तो यहाँ क्या इनिशियल एनर्जी हमारे पास में क्या हो जाएगी, सेकंड वाली, ये थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि सेकंड आयनेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मान लीजिए 700 हो गई से। अब इसके निकलने के बाद में इसकी जो कंडीशन होगी वो होगी, ये किसकी कंडीशन है, ये Na+ की है। 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, ये किसकी कंडीशन है, Mg++ की। 2 8, और यहां पर भी हमारे पास में कितना है, ये 2 8। दोनों नोबल है। अब बात आती है कि इनमें से किसकी नेक्स्ट टाइम एनर्जी ज्यादा होने जा रही है, मतलब एक और यहां से निकालना और यहां से निकालना। तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि साइज किसका है। तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता है, तो हमारे पास में जो Na+ है उसका साइज बड़ा है Mg++ से। तो यहां से निकालना एक बार को आसान है, यहां से निकालना मुश्किल है। तो थर्ड आयनेशन एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो वो यहां इस जगह पर इस तरह से हो जाएगी कि 3000 के आसपास तक से, या ज्यादा, अचानक से बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब नोबल बना है ये। और इस वाले की जो होगी आपकी, वो आपकी उससे तो थोड़ी कम होगी, मैग्नीशियम से थोड़ी सी कम होगी। आई होप दिस इज क्लियर। इज दिस क्लियर, डन। तो ये रहा आपका अब तक का आयनेशन एनर्जी से रिलेटेड कंसेप्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ये सडन जंप, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम यहां पर आपको समझा पाए हैं। जब भी ऑर्बिट चेंज होगा एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। जब भी नोबल गैस होगा एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कहीं पर 2p2 है, ऐसे। तो पहला निकलना आसान, दूसरा निकलना आसान, लेकिन यहां पर तीसरा मुश्किल हो जाएगा।
चौथा फिर ठीक ठाक, उसके बाद फिफ्थ जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो एक तो न्यूक्लियस के पास आ गया, साथ में नॉवल बन गया। ये जो हमारे पास में दिए हुए हैं, पी से निकलना, फिर एस का फुलफिल होना, तो कुछ इस तरह से होगा। पहली वाली एनर्जी हमारी मान लो 400 है, दूसरी वाली हमारी 600 हो जाएगी, थर्ड वाली हमारी क्योंकि भर गया है, फिल हो गया है, 1200 हो जाएगी, नेक्स्ट हमारी 1400 हो जाएगी, उससे नेक्स्ट वाली हमारी एकदम से ऐसे, क्योंकि नोबल गैस पे आ गए हम तुरंत यहाँ, 2, क्योंकि नोबल गैसेस में कितने होते हैं, 2, 8, 18, इस तरह से। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात क्लियर? इज दिस क्लियर? आयनेशन एनर्जी के बहुत सारे क्वेश्चंस अब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत बहुत आसानी से, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मिलते हैं, तब तक आप एक ब्रेक लीजिए, अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाइए, और डरना बंद करिए, क्योंकि दुनिया में हर चीज का एक सॉल्यूशन है। ऑल द बेस्ट।